वेलकम फ्रेंड्स। आइए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, ठीक ना। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, उसका नीड क्यों होता है, उसके इक्विपमेंट्स के नीड क्यों होते हैं, ठीक है। जो डिवाइसेस होते हैं उसका ज़रूरत क्यों होता है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए तब सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग पे अगर हम बात करें तो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो आपको मटेरियल के मूवमेंट से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है, ठीक ना। मटेरियल हैंडलिंग यानी कि जब भी आप कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं तो जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह आपको दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो वो ट्रांसफरिंग जो है यानी कि वो मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है, ठीक ना। यानी कि मटेरियल हैंडलिंग जो है वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, चाहे उसको हाथ से आप मूवमेंट दें या फिर उसको किसी गाड़ी के थ्रू जैसे मूवमेंट दें, ठीक ना। तो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करें। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल मैनुअली और मैकेनिकली इन बैचेज और वन आइटम एट अ टाइम विद इन द प्लांट। यानी कि कोई एक आइटम को प्लांट के अंदर हम लोग मूवमेंट देते हैं, चाहे वो हाथ से मूवमेंट दे या फिर उसको मैकेनिकली यानी कोई गाड़ी के सहारे हम लोग मूवमेंट दें, ठीक है, ऑटोमेटिकली। फिर हमने लिखा कि द मूवमेंट में बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यानी कि मूवमेंट जो है वो आपका हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, है ना। तो मूवमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। फिर हमने लिखा कि मटेरियल हैंडलिंग एम्फेसिस अपॉन द नीड ऑफ इंस्टॉलिंग एफिशिएंट एंड सेफ मेथड एंड इक्विपमेंट्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग। ये मटेरियल हैंडलिंग जो है ना वो इस चीज़ पे जोर देता है, जो मतलब कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मेथड को आपको एक इफ़ेक्टिव वे में काम करने का तरीका बतलाता है, ठीक है। ये इफ़िशिएंटली उस पर वर्क हम लोग कर सकें सेफली, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंडेड दैट 35 to 40% ऑफ द प्लांट एक्सीडेंट्स आर रिजल्ट ऑफ बैड मेथड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। यानी कि प्लांट्स में जो आपका लगभग 30 से 40% जो एक्सीडेंट होता है वो गलत मटेरियल हैंडलिंग की वजह से होता है। यानी कि आपको मटेरियल को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक ले जाने का तरीका सही नहीं रहा, उसके वजह से जो है आपका एक्सीडेंट जो है ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ये हमारा मटेरियल हैंडलिंग का डिफिनीशंस और उसका जो है इम्पोर्टेंस देखें हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस की नीड क्या क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक ना। तो हम लोग अब ये बात हम कह सकते हैं कि से जो हमारा कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में 20% जो टाइम होता है वो एक्चुअल प्रोसेसिंग का टाइम होता है, जिसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। बट बाकी का जो 80% टाइम है वो जो है हमारा क्या होता है, मटेरियल को हैंडल करने के लिए टाइम लगता है, ठीक ना। यानी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में टाइम लगता है या फिर उसको इन प्रोसेस में लगता है, यानी वेटिंग टाइम होता है, वो रुका हुआ टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नीड होता है मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस का, वो इसलिए कि ताकि जल्दी से जल्दी मटेरियल को पहुंचाया जा सके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, ठीक ना। इसीलिए हम लोग मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग हमको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है ताकि टाइम जो है कम लगे, ठीक ना। वेटिंग टाइम तो आपका तभी घटेगा जब आपका प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में जो आपका टाइम लगता है उसको हम लोग यानी कि कोई ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो छोटे छोटे हम लोग ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे ट्रक इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को पहुंचाने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि से हम लोग फोर्कलिफ्ट ट्रक इस्तेमाल करते हैं, कोई वैसे मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जो मैनुअली ऑपरेटेड हो या फिर मैकेनिकली ऑपरेटेड हो, ठीक ना। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नीड
ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस का नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि आउट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम नियरली 20% टाइम इज स्पेंट ऑन एक्चुअल प्रोसेसिंग, यानी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है उसमें से 20% ही आपका जो है उसको बनने में खर्च होता है। ठीक ना, यानी कि उसको एक्चुअल प्रोसेस में खर्च होता है, लेकिन बाकी का जो टाइम जो से आपका मटेरियल के मूवमेंट वेटिंग में आपको लग जाता है। ठीक ना, तो ये जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, लिखे लिए रिमेनिंग टाइम इज स्पेंट इन मूवमेंट वेटिंग etc, दस प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कैन इम्प्रूव मीन्स फास्टर प्रोडक्शन, हायर प्लांट कैपेसिटी, लोअर स्टॉक इन प्रोसेस एंड लेस डैमेज टू द प्रोडक्ट इन ऑल स्टेजेस। यानी कि अगर आप मटेरियल हैंडलिंग अच्छा अरेंजमेंट देते हैं तो वो आपको इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन रेट को। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी को आपका इम्प्रूव करता है, लोअर स्टॉक जो से आपका इन प्रोसेस स्टॉक होगा वो कम करेगा। ठीक है, और साथ में डैमेज जो होगा उसको भी कम करेगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। फिर कहता है कि इट कैन फोर्स अदर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स एंड मटेरियल्स। ये जो है और भी जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है बनाने में, जो अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं बनाने में, उसको में भी ये जो है आपको थोड़ा बल देता है उसके इम्प्रूवमेंट पे। ठीक है, तो ये मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस का नीड वहाँ पे इस कारण से हमको पड़ता है, ताकि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना आसान हो जाए। ठीक ना, अब आते हैं मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल पे। तब पहला इस पे हम लोग पॉइंट वाइज कर लेते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल कौन कौन है। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है मिनिमाइज द मूवमेंट इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्शन ऑपरेशन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना कि से कम मूवमेंट को प्रोडक्शन ऑपरेशन में डालते हैं, ताकि जो है से हमारा क्या हो, एक्सीडेंट की घटना कम हो जाए। ठीक ना, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े मटेरियल को और कम से कम मूवमेंट करना पड़े, तब जो है वो उसको वेटिंग में भी कम टाइम लगेगा और साथ में एक्सीडेंट से भी वो बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था, मिनिमाइज द मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शंस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं फिर हमारा नेक्स्ट कि मिनिमाइज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अडॉप्टिंग शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि हम लोग जो ऊपर में हमने लिखे कि इसे मूवमेंट को कम करना था, उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, जो डिस्टेंस हम लोग चल रहे हैं ना उसको शॉर्टेस्ट रूट से अगर लेकर के चला जाए तो मूवमेंट जो है से तभी कम होगा। ठीक है, तो ये जो है से हम लोग जो डिस्टेंस मूव करना है हमको, उसको हम लोग शॉर्टकट रास्ते से ले जा करके मूवमेंट को कम कर सकते हैं, यानी कि उसके मूविंग टाइम को जो है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा कहता है कि एम्प्लॉय मैकेनिकल एड्स, यानी कि जो हमारा डिवाइसेज होता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, इन प्लेस ऑफ मैनुअल लेबर इन ऑर्डर टू स्पीड अप द मटेरियल मूवमेंट, यानी कि मटेरियल को ना हाथ में यानी वर्कर के हाथ में ले जाने से अच्छा होता है कि उसको कोई ट्रक से लेकर के जाएं या फिर कोई ठेले से लेकर के जाएं, तो वो जो है इससे ज़्यादा आसान पड़ता है, उसमें एक साथ में बहुत सारे मटेरियल्स को आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा सेफली और जो है से आपका इफ़ेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, फिर कहता है कि प्रोवाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, यानी हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी देते हैं तब जो है हमारा मटेरियल हैंडलिंग बेहतर होता है। ठीक ना, फिर कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी शुड बी अप्लीकेबल वेन एवर पॉसिबल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी लगाने का मतलब ये होता है कि से हम लोग को क्या होता है कि बचाना होता है, अगर जहाँ तक संभव हो हम लोग क्या करते हैं, बचाने की सोचते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह का अगर हम कन्वेयर बेल्ट अगर बना देते हैं तो क्या होता है कि इसे ऊपर से नीचे लाने में, यानी कि ये टॉप पोजीशन से नीचे लाने में मटेरियल को अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो ये क्या होगा कि इससे सरक सरक करके नीचे आ जाएगा ग्रेविटी के कारण से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी कि बिना कोई पावर के आप जो है मटेरियल हैंडलिंग पॉसिबल कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से आपका मटेरियल हैंडलिंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर कहता है कि मूवमेंट ऑफ एज में, चलिए टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस में हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह के इक्विपमेंट्स आपको ज़्यादा
इस्तेमाल होता है वो है मैनुअली ऑपरेटेड और एक होता है पावर्ड। ठीक है, तो मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स में आपका बहुत सारा ट्रक्स आ जाता है, बहुत सारे ठेले आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है से ट्रेलर्स आ जाता है। ठीक है, ये जो कि आदमी के सहारे चलता है। ठीक है, कुछ कुछ जो होता है ऑटोमेटेड होता है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक वो काम करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मैनुअली ऑपरेटेड नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब आइए मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स में हम हमारा क्या क्या होता है, फिर आपका कन्वेयर्स में क्या क्या होता है, इस सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कन्वेयर्स तो आपका एज यूजुअल हम कह सकते हैं कि से ये लिफ्ट है। ठीक ना, एक तरह से। फिर इंडस्ट्रियल ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रेलर हो गया, ये सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रेन्स हो गया, होइस्ट हो गया, और फिर ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यही 5 चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आते हैं मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स। नॉन पावर्ड में कौन कौन है, यानी कि जिसमें पावर के सहारे नहीं बल्कि उसको धक्का दे करके चलाया जाता है। ठीक ना, मैन के सहारे। तो पहला हमारा आता है इसमें हैंड व्हील वोरो। हैंड व्हील वैरो जो है से आपका मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स में ही आता है, जिसमें हमारा ये है आपका हैंड व्हील बोरो। ऐसा ऐसी डिवाइस को आप जनरली देखे होंगे, कचरा ढोने वाला भी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग प्लांट में हम लोग जैसे इक्विपमेंट को, मटेरियल को ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा जो है हैंड व्हील वैरो होता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है स्टोर शॉप में आपका मटेरियल को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा कि दीज आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द स्टोर्स और शॉप। इट इज़ यूज्ड बाय 2 और मोर वर्कर्स फॉर कैरिंग लोड। ये 2 या एक वर्कर के सहारे जो है इसको जनरली एक ही लेकर के जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तब आगे से कोई खींचने वाला रहता है। ठीक है, अब आते हैं टू व्हील ट्रक। यानी कि टू व्हील ट्रक हमारा ये जो है टू व्हील ट्रक कहलाता है। ये भी जो है आपका एक आदमी या 2 आदमी के सहारे जो है इसको भी खींचा जाता है। ये इसी का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, जिसमें आपको जो है गुड्स जो होते हैं हमारे, वो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं जो कि पैकेट्स में आपके बने हुए होते हैं। ठीक है ना, सैक्स में या फिर कह सकते हैं कार्टून में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ स्टील फ्रेम माउंटेड ऑन 2 व्हील्स। इसको जो है ये स्टील फ्रेम में होता है जो कि 2 व्हील्स पे कसा हुआ रहता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स पैक्ड इन सैक्स। ये जो है आपका कार्ट्स में पैक किए हुए गुड्स को ढोने का काम करता है। इट कैन बी डिज़ाइन फॉर कैरिंग स्पेसिफिक गुड। इसका जो है ये जो है आपको स्पेसिफिक सामान को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, डिज़ाइन किया जाता है। अब आते हैं हैंड ट्रॉली। हैंड ट्रॉली क्या है, ये जनरली आप इस तरह की ट्रॉली जो है स्टेशंस पे देखे होंगे। ठीक ना, सामान को उठा करके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी का इस्तेमाल जो है हम लोग प्लांट में भी करते हैं। ठीक ना, ये आपका ओपन टाइप भी हो सकता है, क्लोज टाइप भी हो सकता है। ठीक ना, तो हमने लिखा कि हैंड ट्रॉली कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रक्चर। एक मेटल स्ट्रक्चर है सपोर्टेड ऑन 3 और 4 व्हील्स। ये जो है जनरली 3 व्हील्स पे या फिर 4 व्हील्स पे होता है। दे मे आइदर ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ये जो है आपका ओपन या क्लोज टाइप दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा स्लाइडिंग ट्रक। ये स्लाइडिंग ट्रक जो है इस तरह की चीज़ें को आप ज़्यादातर अगर देखे होंगे तो शॉप पे आप देखे होंगे, यानी कि जो है मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के ट्रॉली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, स्लाइडिंग ट्रक, जिसमें हम लोग बहुत सारा सामान ले करके जाते हैं जहाँ पे बिल बनवाना होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग व्हील ट्रक्स में हम लिखे दिस ट्रक्स आर यूज टू कैरी लूज पार्ट्स। ये लूज पार्ट्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ अ वुडन और स्टील स्ट्रक्चर। ये जो लकड़ी का या फिर स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 4 था वो हमारा नॉन पावर्ड जो है मैनुअली ऑपरेटेड मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस था। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कन्वेयर्स। ठीक ना, यानी कि कन्वेयर्स पे आएंगे। कन्वेयर्स के बाद आपका इंडस्ट्रियल ट्रक, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, फिर क्रेन्स एंड होइस्ट और फिर एजीबी। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट